कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम सब लोग गोपाष्टमी के अवसर पर गौ माता का पूजन आप सबने सम्मिलित होकर के यथापलब्ध जो इस समय उपलब्ध था उससे हम सबने पूजा की और पूजा का जो श्रेय मिला, यजमान का जो श्रेय मिला वो गौ माता की कृपा से उसको मिला जिस पवित्र कुल को भगवान ने पवित्र किया। भगवान की कोई जाति नहीं है, भगवान का कोई वर्ण नहीं है। हाँ, क्या चाहिए आपको? आप जल्दी न करें, शांत भाव से बैठ जाएं। भगवान मत्स्य अवतार है, कच्छपा अवतार है और भगवान के आधाई श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं विभिन्न स्वरूपों में अवतरित होकर के अधर्म का नाश करता हूँ और धर्म का उत्थान करके संत जनों की रक्षा करता हूँ। अब मैं समस्त गुरु स्वरूप भगवत स्वरूप ब्राह्मणानां मुखमासिदम, ब्राह्मण भगवान की वाणी से इनका प्रकाट्य हुआ है। वेद भगवान का भी भगवान की वाणी से ही प्रकट हुआ है और गौ माता का प्रादुर्भाव भी भगवान के श्री अंगों से ही हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराणों इत्यादि में समस्त जगती तल में जितने भी भगवान के स्वरूप हैं उनका सबका, जिसमें भुवनेश्वरी देवी भी, ये सब भगवान के श्री अंगों से ही प्रकट हुई। सृष्टि क्रम का बड़ा विस्तार है और मैं आपसे विशेष न कह करके गाओ विश्वस्य मात्रम, गाओ विश्वस्य मात्रम, गौ है वो विश्व की माता है। अब मैं माताओं से भी निवेदन करूंगा। प्रथम तो मैं जिनके हृदय में जीवन आत्मा परमात्मा निवास करती है, उसमें वर्ण भेद नहीं है और देहाभिमान भी नहीं है। चींटी से लेकर और अस्थि पर्यंत सब में भगवान जीवन से विराजमान है। उन्हीं भगवान को दासो हम सप्तरणेशु, मैं दास की भांति समस्त जनों को प्रणाम करें जिनके हृदय में श्री हरि का निवास, चाहे उसका ज्ञान हमें हो चाहे न हो। ये ईश्वर ही अंश जीव अविनाशी,
जीव अविनाशी है और ये शरीर नाशवान है। मैं माताओं से भी कहता हूं कि माताओं, आपकी गोदी में छोटी छोटी बच्चियां हैं और आप उनको बहुत प्रेम करती हैं। आपकी गोदी में छोटे छोटे बच्चे भी हैं और आप उनसे बहुत प्रेम करती हैं। माताओं, थोड़ी सी कल्पना करें आप, क्यों माताओं की तरफ ही मैं क्यों संकेत कर रहा हूं। पिता एक ब्रह्म स्वरूप है और उस ब्रह्म के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। परंतु जो प्रकृति माया स्वरूपा है, भगवती हैं, जिनके अनन्य स्वरूप है, वो उस ब्रह्म के बीज स्वरूप अंश को धारण करती है। इसलिए मैं माताओं से विशेष करके आग्रह करता हूं समझने के लिए कि आपने मेरे को भी गोदी में खिलाया और इन विद्वानों को भी अपनी कुक्षी में रखा और इनको गोदी में खिलाया। और तो और आपने भगवान राम को भी गोदी में खिलाया। आपने भगवान राधा माधव को भी गोदी में खिलाया। चले माताओं, मैं एक बात कहता हूं कि आपकी गोदी में जो थी, आपकी उम्र 70 साल की हो गई और जो आपकी गोदी में पली थी वो भी अब 50 साल की हो गई। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप शक्ति स्वरूप हैं और जब तक आप जागृत नहीं होंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक हमारी भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का उत्थान होना असंभव है। तो हमें क्या करना है? माताओं से प्रार्थना है, आप जगत जननी हैं। अब आप देख लो, हमारी कोख से पैदा हुई बच्ची 50 साल की हो गई। अब वो पहले जैसी नहीं दिखाई देती और आप और हम भी पहले जैसे दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका कारण क्या है कि शरीर नाशवान है। हम बच्चे थे तब कैसे लगते थे? बड़े सुंदर लगते थे और फिर जवानी आई तो बार बार हम शीशे में मुंह देखते हैं और अपने स्वरूप को निहारते हैं। कहीं भी त्रुटि होती है तो उसको इस तरह से करके ठीक ठाक करते हैं। परंतु अंतोत्तकत्व, अंत में होता क्या है? अब मेरे जैसे जटाजूट बाबा जी को कितनी ही आप वो क्या लगाते हैं, क्रीम लगा तो क्या जवान हो जाएगा? मेरे कहने का तात्पर्य ये है, चाहे संसार में विद्वान हो या भक्त हो या संत हो, एक दिन उसको शरीर को छोड़ना ही छोड़ना। एक दिन शरीर छूटेगा ही छूटेगा। आपके सामने मैं निंदा नहीं कर रहा, एक इंगित कर रहा। एक पीछे बैठा है, एक व्यक्ति बैठा है, इतना सुंदर था, बच्चा था तब। मैं इनको गोद में खिलाया करता, ठीक है। अब मैं तो, हाँ, इनका नाम था राम स्वरूप, राम जी की तरह इनका स्वरूप था, बड़ा सुंदर था। परंतु अब मैं उस स्वरूप की कल्पना करूं या फिर मैं अपनी कल्पना करूं तो क्या वो स्वरूप वापस आ सकता है? इसलिए कल्पना करो कि जो हमारा स्वरूप बच्चेपन में था, नए वो आएगा। नए स्वरूप हमारा यौवन अवस्था में, जवान अवस्था में था, वो आएगा। और वृद्ध अवस्था तो आनी ही आनी। इसलिए माताओं, जीव कभी नष्ट नहीं होता, केवल शरीर नष्ट होता है
और शरीर का क्या धर्म है कि हम इस शरीर से अच्छे काम करें। इस शरीर से जहां तक हो अच्छे काम करें। और अच्छे काम की बात कौन करेगा? अच्छे काम की बात कौन करेगा? ये ब्राह्मण करें। ये सनातन जो संस्कृति, वेद, भगवान के मंत्र हैं, उनकी सुरक्षा ब्राह्मणों के अधीन है। मंत्रा तन मंत्रा ब्राह्मणाधीन। हाँ, तन मंत्रा ब्राह्मणाधीन। मंत्रा मंत्रों के अधीन सर्व देवता है। और